हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती अब से पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि अभी दो एग्जाम देने पड़ते हैं, एक पात्रता परीक्षा, एक चयन परीक्षा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षक भर्ती सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही होगी। दोस्तों, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ 30,000 पदों पर इस साल भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग इस साल शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती करने वाला है। 5,000 माध्यमिक प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जुलाई अगस्त में प्रस्तावित था। आखिरी भर्ती 2024 में हुई थी। दोस्तों, आपको मालूम है कि जुलाई अगस्त में वर्ग 2 और 3 की पात्रता परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो ईएसबी के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी के स्कोर के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती करेगा। ये स्कोर आजीवन वैध रहेगा। हालांकि अभ्यर्थियों ने अपने स्कोर में सुधार करने के लिए भविष्य में दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। दोस्तों, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों पर कम होगा परीक्षा का शुल्क का बोझ। 2 बार आवेदन करने और 2 परीक्षाओं की झंझट से मिलेगी मुक्ति। दोस्तों, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्ग 2011 के बाद से पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। ऐसे में करीबन 2,60,000 शिक्षक ऐसी हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा शामिल हुए बिना चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पाई थी। दोस्तों, आप स्वयं जानते हैं कि 2018 में सिर्फ एक ही एग्जाम होता था भर्ती परीक्षा के नाम से, लेकिन फिर 2 एग्जाम होने लगे, एक पात्रता परीक्षा और एक भर्ती परीक्षा। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर जो सचिव स्कूल शिक्षा विभाग है उनका भी वक्तव्य आया है कि पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा में अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहे तो अपने स्कोर में सुधार करने के लिए दोबारा परीक्षा में बैठ सकता है। यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उसका स्कोर कम है तो वो पात्रता परीक्षा दोबारा दे सकता है, और एक बार आपका जो स्कोर कार्ड है दोस्तों वो आजीवन मान्य रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्जाम नहीं दे सकते पात्रता परीक्षा का। आप अपना स्कोर सुधारने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। उस स्कोर के आधार पर जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी। और आप स्वयं जानते हैं कि ईएसबी के कैलेंडर में वर्ग 2 और 3 की जो परीक्षा है जुलाई अगस्त में ली जा रही है पात्रता परीक्षा के नाम से। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे प्रदेश में सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 2 अलग अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी को भेज रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक यानी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा की जाती थी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए चयन परीक्षा में आवेदन की पात्रता अर्जित करते थे। चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाते थे। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थी को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और 2 अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरी प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो जाएगी, जिससे बनने से इच्छुक लोगों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। 2 बार परीक्षाओं के कारण अभ्यर्थी में अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की पात्रता परीक्षा के लिए 500 रुपए और चयन परीक्षा के लिए भी 500 रुपए शुल्क देना पड़ता है। कि पात्रता परीक्षा में लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोस्तों, अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की जो पात्रता परीक्षा है उसके ही स्कोर से आपकी भर्ती होगी। दोस्तों, बहुत जल्दी इस संबंध में ऑफिशियली अपडेट जारी हो सकती है। दोस्तों, कम समय बचा है क्योंकि वर्ग 2 और 3 जो है जुलाई और अगस्त में है। आपको अपना स्कोर सुधारना है तो अभी से तैयारी करें, जिससे कि आप उस आधार पर जो है नियुक्ति पा सकें। दोस्तों, बहुत जल्दी राजपत्र में और बहुत जल्दी ईएसबी की तरफ से ये अपडेट देखने को आपको मिल सकती है। इस विषय में आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।